Hello students, रिसर्च मेथड्स एंड स्टैटिस्टिक्स मनोविज्ञान की विधियाँ एवं सांख्यिकी बीए फाइनल ईयर के फर्स्ट पेपर से आज हम यूनिट 1 में से चरों के प्रकार या टाइप्स ऑफ वेरिएबल का अध्ययन करेंगे। प्रीवियस वीडियो में आपने वेरिएबल या चर किसे कहते हैं इसका अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा था कि शोध में चर या वेरिएबल का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान होता है। चर उद्दीपक प्राणी या अनुक्रिया की वह विशेषता है जो स्थिर ना होकर अस्थिर या परिवर्तनशील होती है, इसलिए इन्हें हम परिवर्तीय या वेरिएबल कहते हैं। तो वेरिएबल जो है वह स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म जो रिस्पॉन्स दे रहा है उसकी वह विशेषता है जो कि वेरी करती रहती है या चेंज होती रहती है। तो चरों का आज हम प्रकार का अध्ययन कर रहे हैं कि वेरिएबल जो हैं वह कितने प्रकार के होते हैं। प्रायोगिक अनुसंधान में मुख्यतः निम्न चरों पर ध्यान केंद्रित रहता है। जो मेन इम्पॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं उनको हम इन 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला वेरिएबल है स्वतंत्र चर या इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दूसरा है आश्रित चर या डिपेंडेंट वेरिएबल। और लास्ट है जिसे हम बाह्य चर कहते हैं या हम इसे संगत चर भी कहते हैं। एक्सट्रेनियस रेलेवेंट वेरिएबल या रेलेवेंट वेरिएबल भी इसे कहा जाता है। तो विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं कि IV, DV और RV जो है इनकी शॉर्ट फॉर्म है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट एंड एक्सट्रेनियस और रेलेवेंट वेरिएबल 3 तरह के वेरिएबल हो गए। और 3 तरह के जो वेरिएबल हैं उन्हें हम स्वतंत्र चर, आश्रित चर या बाह्य चर कहते हैं। अब हम सबसे पहले स्वतंत्र चर किसे कहते हैं इसका अध्ययन करते हैं। स्वतंत्र चर या इंडिपेंडेंट वेरिएबल वह वेरिएबल हैं जिसमें प्रयोगकर्ता कारक के प्रभाव का अध्ययन करना चाहता है। जो एक्सपेरिमेंटर है, जब जो कॉज है उसका क्या इन्फ्लुएंस होगा इसका अध्ययन करना चाहेगा और एक्सपेरिमेंटर का उस पर्टिकुलर चर पर या उस प्रभाव पर नियंत्रण होगा तो उसे हम स्वतंत्र चर कहते हैं। तो प्रयोगकर्ता जिस कारक के प्रभाव का अध्ययन करना चाहता है और प्रयोग में जिस पर उसका नियंत्रण रहता है उसे हम स्वतंत्र चर कहते हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुआ? जिसका हम इफ़ेक्ट देखना चाहते हैं, जिस कारक का हम इफ़ेक्ट देखना चाहते हैं उसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। उदाहरणार्थ, जब प्रयोगकर्ता तापक्रम का प्रभाव उत्पादन पर देखना चाहता है तो यहाँ विभिन्न अंशों का जो तापक्रम होगा वह क्या होगा? स्वतंत्र चर होगा। इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए आप ये रिसर्च करना चाहते हैं कि टेम्परेचर का इंडस्ट्रियल सेटिंग में आप ये देखना चाह रहे हैं कि जो टेम्परेचर वहाँ पर होता है उसका इफ़ेक्ट प्रोडक्शन पे क्या पड़ता है। क्या टेम्परेचर ज़्यादा होने से प्रोडक्शन ज़्यादा होगी या टेम्परेचर जो है वह नॉर्मल होगा तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है जिसे हम कम ज़्यादा कर रहे हैं, हम टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं और हम टेम्परेचर को कम भी कर सकते हैं। मान लीजिए
टेम्परेचर को बढ़ाना या कम करने का मतलब हुआ कि जो भी इंडस्ट्रियल सेटिंग है वहाँ पर यदि आप एसी या कूलर या फ्रिज इनका यूज़ नहीं करते हैं तो टेम्परेचर क्या होगा, वहाँ का बढ़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या प्रोडक्शन जो है वो बढ़ेगा या प्रोडक्शन कम होगा, ये हम देखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर के विभिन्न अंश हैं, जो टेम्परेचर के डिफरेंट वेरिएशंस हैं, उसे हम स्वतंत्र चर कहते हैं, क्योंकि जो टेम्परेचर का इफ़ेक्ट है उसे हम देखना चाह रहे हैं और ये जो टेम्परेचर है उसका नियंत्रण या कंट्रोल जो है वह रिसर्चर के पास होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कैंटोविस तथा रोडिगन 1984 में डिफाइन किया। इनके अनुसार स्वतंत्र चर वह होता है जिसमें प्रयोगकर्ता द्वारा जोड़ तोड़ किया जाता है। ये हमने अभी अभी एग्जाम्पल में समझा कि किस तरीके से इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम जोड़ तोड़ कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि वह रिसर्चर या एक्सपेरिमेंटर के कंट्रोल में होता है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वह है जिसको हम प्रयोग में, या इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो स्टिमुलस है जो कि एक्सपेरिमेंटर द्वारा मैनिपुलेट किया जाता है या उसमें जोड़ तोड़ की जाती है। कैनलैंड के अनुसार स्वतंत्र चर एक प्रयोग के वे कारक होते हैं जिन पर प्रयोगकर्ता का नियंत्रण रहता है तथा जिसमें वह जैसा चाहे परिवर्तन कर सकता है। यहाँ पर भी वही चीज़ समझाई कैनलैंड ने कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल है जिसमें एक्सपेरिमेंटर का कंट्रोल रहता है और वह चाहे जब उसमें चेंजेस कर सकता है। अब हम ये देखेंगे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल खुद कितने प्रकार के होते हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी दो टाइप के होते हैं, एक टाइप ई और दूसरा टाइप एस। स्वतंत्र चर जो हैं वह दो प्रकार के होते हैं, टाइप ई और टाइप एस। तो सबसे पहले हम ये जानें कि टाइप ई इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से होते हैं। जब शोधकर्ता या प्रयोगकर्ता प्रयोग के स्वतंत्र चर में जोड़ तोड़ सीधे या प्रयोगात्मक ढंग से करता है, तब इस तरह के चर को टाइप ई स्वतंत्र चर कहा जाता है। जब भी एक्सपेरिमेंटर जो है वह डायरेक्टली मैनिपुलेशन कर पाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, तो उसे हम टाइप ई वेरिएबल कहते हैं। ई इसलिए क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटर के कंट्रोल में होता है और वह डायरेक्ट उसमें चेंजेस कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी विषय या पाठ की लंबाई का प्रभाव सीखने की प्रक्रिया पर देखना चाहते हैं। जो लेसन आप दे रहे हैं पढ़ने के लिए या लर्न करने के लिए, उसकी लंबाई का इफ़ेक्ट क्या पड़ता है, यह आप देखना चाहते हैं। तो प्रयोगकर्ता इसमें क्या करेगा, जो पाठ की लंबाई है उसे डिफरेंट भागों में बांटेगा। जैसे वह 20 शब्द की एक सूची तैयार करेगा या 7 शब्दों की एक सूची तैयार करेगा, और हो सकता है कि वह 27 शब्दों की एक सूची तैयार कर दे जिसे वह सब्जेक्ट को याद करने के लिए देगा, और फिर सीखने पर इसका प्रभाव का विश्लेषण वह कर सकता है। यहाँ पर पाठ की लंबाई जो कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि आप इसमें चेंजेस कर रहे हैं, इसमें आप अपनी जो कन्वीनियंस के हिसाब से जोड़ तोड़ कर रहे हैं। आप देखना चाह रहे हैं कि लंबाई का इफ़ेक्ट क्या पड़ता है, तो आपने उसको क्या किया, अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया। कोई 7 शब्दों का हो गया, कोई 10 शब्दों का और कोई 27 शब्दों का। यानी जो भी आपने किया वह डायरेक्ट किया, सीधे रूप से किया, अर्थात पाठ की लंबाई को छोटा या बड़ा करके हम जो है वह टाइप ई वेरिएबल को समझ सकते हैं। तो टाइप ई वेरिएबल वह वेरिएबल है जिसमें एक्सपेरिमेंटर जो है वह सीधे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैनिपुलेशन कर सकता है। टाइप एस ऐसे चरों को कहा जाता है जिसमें जोड़ तोड़ सीधे ना करके चयन या सिलेक्शन द्वारा किया जाता है।
इसीलिए हम इसे एस से डिनोट करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर जो भी मैनिपुलेशन कर रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल में वह डायरेक्ट ना करके सिलेक्शन के बेसिस पे करते हैं। जैसे आयु, लिंग, धर्म, बुद्धि आदि क्षमताएं टाइप एस स्वतंत्र चर के उदाहरण है। अब आप ये कहेंगे कि इसमें भी मैनिपुलेशन हो रहा है, लेकिन हम इसमें डायरेक्ट नहीं कर सकते। हम किसी की आयु को सीधे नहीं घटा बढ़ा सकते कि हम अगर किसी रिसर्च में आयु का प्रभाव देखना चाह रहे हैं तो हम ये नहीं कि किसी व्यक्ति की आयु को हम अपनी मर्जी से कम कर देंगे, तो उसको हमें मैनिपुलेट करने के लिए अलग अलग आयु के व्यक्तियों को लेना पड़ेगा। उसी प्रकार अगर हम लिंग का प्रभाव देखना चाह रहे हैं, जेंडर का प्रभाव देखना चाह रहे हैं, तो जेंडर को बदला नहीं जा सकता। हम अलग अलग जेंडर के लोगों को ले सकते हैं, जैसे मेल ले लिया और फीमेल ले लिया। तो विद्यार्थियों, आज आपने टाइप्स ऑफ वेरिएबल के अंतर्गत वेरिएबल कितने टाइप्स के होते हैं इसका अध्ययन किया, साथ ही साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसे कहते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के जो टाइप्स हैं उनका आपने इस वीडियो में अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो में आप डिपेंडेंट वेरिएबल और एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स किसे कहते हैं इसका अध्ययन करेंगे। सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।